देख रहे हैं नई खबर, सिर्फ सच। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आंदोलन करने वाले नेता यह कहने लगे कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, देश को बचाना है तो कंपनी की सरकार को यहां से जाना होगा, कंपनी की सरकार को यहां से जाना होगा। लेकिन सत्ता में रहते हुए आप अगर हमारे हक को छीनेंगे तो फिर हम आपकी सत्ता आपसे छीन लेंगे। करेंगे जनता से आन है भाई, देश लूट लिया, देश को बचाओ। ये तो समुद्र के रास्ते भागेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहीं आई थी, ये तो समुद्र का रास्ता खोज रहे, इसे देश को लूट के भागेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो शायद भारत की राजनीति के भीतर आंदोलनों के जरिए कभी बोले नहीं गए। ये ऐसे शब्द हैं जिनके जरिए शायद इस बात का एहसास पहली बार इस देश में कमोवेश हर समुदाय विशेष को जरूर हो रहा होगा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, लेकिन यह लड़ाई राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई धीरे धीरे बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। केंद्र सरकार ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। तो बंगाल में तो आना पड़ेगा। बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। ऐसे तो सभी प्रदेश, पूरे प्रदेशों के किसान और पूरे प्रदेश में जाएंगे। विपक्ष बीजेपी से कोई नहीं, तो वहाँ है ही नहीं। दिल्ली में सरकारी भाग्य दिल्ली से है ही नहीं। और महीने दर महीने बीतने के बाद भी जब सरकार की तरफ से कोई ऐसी आशा की किरण नजर नहीं आई तो फिर यह आंदोलन पंचायत और महापंचायतों से होते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों में बैठकों के बाद धीरे धीरे अपने विस्तार को बढ़ाते हुए अब अगर पश्चिम बंगाल की जमीन पर है, सुबह भवानीपुरा तो शाम होते होते नंदीग्राम। सरकार ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से पूरे देश का दौरा करने के बाद यहाँ पे बंगाल ही क्यों चुना गया? तो बंगाल में तो आना पड़ेगा। बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। और कल सिंगूर और उसके बाद आसनसोल और धीरे धीरे हर उस राज्य में जहां जहां चुनाव है। और यह संदेश देश के प्रधानमंत्री के लिए कि आप हमसे बात करें ना करें, लेकिन आप सत्ता की खातिर जिन जिन जगहों पर जाएंगे अब वहां पर हमारी मौजूदगी होगी। तो यह कल्पना के परे है कि अभी तक जो संवाद कोई पॉलिटिकल पार्टी कर नहीं पाती थी, उस संवाद को नए सिरे से किसान आंदोलन ने पश्चिम बंगाल में ही समेटना शुरू किया है। ममता बनर्जी के टारगेट में बीजेपी है, बीजेपी के टारगेट में ममता बनर्जी है। कांग्रेस और लेफ्ट अपने तरीके से जमीनी स्तर पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जहां भी उन्हें महसूस होता है कि अगर उनकी सियासत में कुछ वोट ये कहने से जुड़ जाएंगे कि ममता बनर्जी को जो चोट लगी वो नौटंकी थी, तो जरा समझिए इसका मतलब मैसेज बहुत साफ है। अगर इस पूरे प्रकरण को अगर पश्चिम बंगाल की सियासत की परिस्थितियों से जोड़िएगा तो ममता बनर्जी ने बहुत साफ तौर पर नंदीग्राम के भीतर जिस तरीके से उस पर हमला हुआ या चोट लगी, दोनों परिस्थितियों में मैसेज बहुत साफ दे दिया मुस्लिमों को कि जब मेरी यह हालत हो सकती है तो राजनीति में जब आपको हाशिए पर ढकेल दिया गया है तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। यह मैसेज उनके लिए है। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी यह मैसेज था। उनको लग रहा था कि यही तो एक वोट बैंक है जिसमें सेंध लगाई जा सकती है और जिसको अपने साथ लिया जा सकता है। तो ममता बनर्जी ने अपने चोट के जरिए मैसेज दिया, बटिए मत, एकजुट होइए। कांग्रेस ने नौटंकी करार दे दिया तो इसका मतलब था कि कांग्रेस चाहती थी कि दरअसल वह लेजिटिमाइज कर दे जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के हक में मुस्लिम वोट तो नहीं जाएंगे। यह इतिहास है। 2014 में 2%, 2016 के विधानसभा में 6%, 2019 के लोकसभा में 4% यह वोट मिले हैं मुस्लिमों के बीजेपी को। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी 2019 में भी 70% वोट मिले, 2014 में 40% वोट मिले। यह परिस्थिति बतलाती है कि यह वोट की लड़ाई में राजनीतिक साधने वाले एक दूसरे को निशाने पर लेंगे, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े नेता किसी को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ सत्ता से कह रहे हैं हमारा हक है एमएसपी, आप हमें दे दीजिए। हमारा हक है इन 3 कानूनों को आप वापस लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारा सब कुछ छिन जाएगा, अन्यथा हम आपसे अब सत्ता छीन लेंगे। किसे देंगे नहीं पता है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल भाषा कहती है कि यह सत्ता हमारे पास आनी चाहिए। इस अंतर को जरा समझने की अब कोशिश करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि बंगाल के भीतर का सच क्या है। अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या वाकई कल तक मुस्लिम तुष्टीकरण का जो जिक्र होता था, क्या उसको हाशिए पर नहीं ढकेल दिया गया? नए सिरे से दलित अपीजमेंट का जिक्र पॉलिटिकल पार्टियों ने शुरू कर दिया है। इस देश के भीतर में किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, इस देश के भीतर में बेरोजगारों की परिस्थिति, इस देश के भीतर में नौकरी जाते हुए व्हाइट कॉलर की परिस्थितियों का भी जिक्र कभी राजनीतिक मैदान में नहीं होता है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो होता है उसमें निशाने पर ममता है दिल्ली के, यह सच है। ममता के निशाने पर बीजेपी है, यह भी सच है। कांग्रेस के निशाने पर ममता भी है और बीजेपी भी है, यह भी सच है। वामपंथियों के निशाने पर ममता भी है और बीजेपी भी है, यह भी सच है। लेकिन इस त्रिकोण और चकोण के भीतर का सच क्या है? मुद्दे कहां हैं?
और मुद्दे गायब ना हो, शायद इसीलिए भवानीपुरा से लेकर नंदीग्राम तक जो आज संवाद किया गया, उस संवाद की नब्ज के भीतर का सच यह है कि भारत में आज नहीं तो कल आपका नंबर भी हमारी ही तर्ज पर आएगा, जहां सरकार कहेगी कि हमने कानून बनाया है ना, हमने सही ही बनाया होगा, और आपने चूंकि हमें चुना है तो हमको यह हक मिल जाता है कि हम कोई भी कानून बना सकते हैं। यह मैसेज ग्रामीण भारत को, यह मैसेज किसान मजदूर को कौन समझाएगा? पॉलिटिक्स समझाती है तो पॉलिटिक्स ने एक आदत लगा दी है कि उसको सहूलियत देनी पड़ती है, वो पैसे भी बांटे जाते हैं वहां पर, और सत्ता में आने के बाद क्या क्या कर दिए जाएंगे इस बात का भी जिक्र होता है। लेकिन किसान नेता इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। किसान नेता तो उन परिस्थितियों को बता रहे हैं कि आज अगर हम बीते 110 दिनों से लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात का भी जिक्र किया गया कि हिम्मत सरकार की नहीं होगी कि हमारे आंदोलन को वह तोड़ पाए। 40 लोग थे लेकिन एक को भी तोड़ नहीं पाती है। लेकिन पॉलिटिकल एमपीज हो या एमएलएज हो, इनको तोड़ना राजनीतिक दल के लिए कोई कठिन काम नहीं होता है। इनकी कीमत होती है, कीमत दे दीजिए तो कीमत के बाद वो कहीं भी शामिल हो जाते हैं। कोई विचारधारा का जिक्र नहीं है, सत्ता ही विचारधारा है। यह धीरे धीरे समझाने की परिस्थितियां डेवलप हो रही है, समझने की परिस्थिति डेवलप हो रही है। इसीलिए सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि नंदीग्राम में आज रैली हो गई, कल सिंगूर में हो जाएगी, और वहां पर कभी आंदोलन हुआ था, तो अब इन रैलियों के जरिए लोग क्या समझेंगे? पहली बार राजनीति के भीतर जो पैसे की आवाजाही होती है, जो पैसे की लूट है, और जो कानून को बनाकर कॉरपोरेट को लाभ देते हुए कॉरपोरेट से कमीशन भी लेना, पैसे भी आना, पॉलिटिकल फंडिंग भी कराना, बॉन्ड भी उनसे खरीदवा देना, और इन सब के साथ देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से एक लगातार में जो खड़े नजर आते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से अब किसान नेता समझाने लगे हैं या कहने लगे हैं। 4 मतलब बहुत साफ है। पहला मतलब, जिन 3 कानूनों का जिक्र अभी तक होता था, उस 3 कानूनों पर सरकार या कहें जो राजहट है, उसने किसानों को बेचैन कर दिया कि अब जनता को बताइए कि दरअसल आज नहीं तो कल उनका हक भी छीन लिया जाएगा। दूसरी बात, एमएसपी जो कानून बनाने का जिक्र है, सरकार इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि ठीक इसी तरीके से इस देश में जो भी सैंक्शन पोस्ट है, जहां पर नियुक्तियां होनी चाहिए, सरकार इसलिए नहीं नियुक्ति कर पा रही है क्योंकि सरकार की अपनी अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल उसने अपने प्रचार प्रसार के जरिए करवा दी कि अब उसके पास वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं है। तमाम राज्य घाटे में नहीं, कर्ज में डूबे हुए हैं। किसी के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्ज है, किसी पर 3 लाख का कर्ज है, किसी पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। इतना ज्यादा कर्ज अगर 1.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक का कर्ज कमोवेश इस देश के हर राज्य पर है। यानी राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए है, और सत्ता पाने के लिए पूरी कैबिनेट मिनिस्टर ही है। प्राइम मिनिस्टर खुद चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं, और उस पर जो खर्च हो रहा है वो खर्च भी तो इस देश का खर्च है। यह जो ट्रांसफर एसेट किया जा रहा है, और खास तौर से अब जो कल तक इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर था, अब ये खेती पर अगर आ गया है, तो खेती के जरिए जो भी व्यवस्था चल रही है भारत के ग्रामीण हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के भीतर, आज इसे ही समझाने की कोशिश की गई कि जो लगभग 37,000 से ज्यादा गांव में हाट और साप्ताहिक बाजार हैं, उनकी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं 2 जून की रोटी वहां के लाखों लोगों की जुड़ी हुई है। 3.5-4 करोड़ लगभग अगर किसान रहते हैं वहां पर, और लगभग भूमि आवंटन जिनके पास भूमि है उनकी संख्या लगभग 75 लाख है। तो जरा कल्पना करनी शुरू कीजिए कि यह मैसेज अगर दिया जा रहा है, और यह मैसेज नॉन पॉलिटिकल होकर लोगों के भीतर जा रहा है, तो यह आंदोलन की तस्वीर तिभागा आंदोलन और नक्सलबाड़ी और फिर नंदीग्राम या लालगढ़ या सिंगूर आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ी है। क्योंकि उस तमाम आंदोलनों में सत्ता पाने की सोच थी, पहली बार सत्ता पाने की नहीं, सत्ता को बेदखल करने की सोच ज्यादा तेजी से डेवलप हो चली है। अगर किसान का मुद्दा, अगर खेती का मुद्दा राज्यों तक रहता, तब यह लड़ाई का चेहरा ऐसा नहीं होता। पहली बार सेंटर ने किसानी को अपने हाथ में ले लिया और उसको कानूनी जामा बनाकर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा लिया। इसीलिए यह पहली बार इस देश के किसानों को इसका एहसास हो गया, और किसान अब यह एहसास देश को करा रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं बचेगा। आज के भाषण के भीतर में यही संवाद सबसे बड़ा था कि आज किसान अगर हाथ है और आंदोलनरत है, तो कल आपकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। क्या यह मैसेज राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए घाटे का सौदा इतना बड़ा है कि आरएसएस की जमीन भी खिसक जाए? क्योंकि आरएसएस ने अपने भीतर भी अलग अलग समुदायों को पकड़ने के लिए संगठन बनाए हुए हैं। किसान संघ भी उसका काम करता है, आदिवासी कल्याण संघ भी काम करता है, मजदूर संघ भी काम करता है, भारतीय मजदूर संघ जो काम करता है। ध्यान दीजिए, आरएसएस की जो पूरी की पूरी जमीन है, उस पूरी जमीन पर अब किसान आंदोलन आकर उसी रूप में खड़ा हो गया है जिसका जिक्र कल तक बीजेपी के पास जब सत्ता नहीं थी तो आरएसएस किया करती थी। आरएसएस कमोबैश इन्हीं चीजों का जिक्र करती रही, लेकिन आज की तारीख में वह ना सिर्फ खामोश है बल्कि सत्ता के खातिर सत्ता के साथ खड़ी हुई है।
तो यह ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यह एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो पहली बार सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के जरिए राजनीति को अपने अंडर में ले रहा है। यानी जो एक अम्ब्रेला बन रहा है वो सामाजिक विस्तार का बन रहा है, आर्थिक समझ का बन रहा है और राजनीति उसके अंदर आ रही है। अभी तक राजनीति ही अम्ब्रेला के तौर पर रहती थी और पूरी की पूरी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसके भीतर समा जाती थी। यह पहली बार है इस देश के भीतर में जहां पर सामाजिक स्थितियों ने राजनीति को राजनीति का पाठ पढ़ाना शुरू किया है कि राजनीति बिना समाज और बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चलती है। और इन दोनों को आपने बेच दिया, बांट दिया, खत्म कर दिया और सियासत में आपने जय श्री राम के नारे लगा दिए, आपने मुसलमानों को हाशिए पर ढकेल दिया, आपने जातियों में बांटकर वोट बैंक क्रिएट कर लिया। यहां पर ओबीसी है, यहां पर एससी है, वहां पर एसटी है, इस आधार पर यह अपर कास्ट है, हमारे साथ ही रहेगा। यह सोच जो डेवलप कर ली, किसान आंदोलन पश्चिम बंगाल में उस नई जमीन को तैयार कर रहा है जिस जमीन को लोग भूल गए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पहचान इंटेलेक्चुअलिज्म से जुड़ी हुई है। रेनेसां सबसे पहले, पुनः जागरण की स्थिति सबसे पहले यहीं पर आई थी। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले यहीं पे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। लेकिन यह सामाजिक कुरीति धीरे धीरे राजनीति की हिस्सेदारी में शरीक हो जाएगी और राजनीति धीरे धीरे इस देश के किसान मजदूरों से उनके हक नहीं बल्कि उनके अपने एसेट को भी छीन लेगी, वह भी ट्रांसफर करा देगी। तो यह अंदाज पहली बार है जब नंदीग्राम में सुना गया, हम आपसे सत्ता छीनने नहीं आए हैं, हम अपने हक को मांगने आए हैं। लेकिन अगर आपने हमारे हक को सत्ता में रहते हुए छीन लिया तो हम आपसे सत्ता छीन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नई खबर, शहर आपका, खबर आपकी।